नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब के इस चैनल पर गंगापुर के विद्यार्थियों का, एमएलवी कॉलेज के विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज से ही मैं आप दोनों कॉलेज के विद्यार्थियों को वीडियो भेजना प्रारंभ कर रही हूँ और उससे पूर्व के जो वीडियो है बाद में आप तक पहुँचा दिए जाएंगे, भेज दिए जाएंगे। हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के अंतर्गत व्याकरण में नामिक प्रकरण है, उसमें अजंत प्रकरण राम शब्द सबसे पहले आया है, तो राम शब्द की सिद्धि कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। तो नामिक प्रकरण के अंतर्गत अजंत प्रकरण, क्योंकि राम जो है वो अजंत है, राम के अंत में म में स्थित जो अ है अच है, इसलिए राम को अजंत कहा है। तो इससे संबंधित सूत्रों का ये अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रामायण शब्द की सिद्धि शुरू की थी और 28वां जो सूत्र है गैर्यः, वहां तक हमने उसका जो है उसको अंत किया था, उसका समापन किया था। गैरी सूत्र तक हमने अध्ययन किया है और रामायण की जो सिद्धि है वहाँ शुरू हो गई थी। तो राम प्लस गे चतुर्थी एक वचन में राम से हमने घे प्रत्यय लगाए थे। उसकी पूरी प्रक्रिया मैं अभी पुनः बताऊंगी, आप बस इतना ही समझ लीजिए कि पिछले वीडियो में हमने राम प्लस गे हमारे पास अवस्था थी, गैरीय सूत्र से अदंत अंग से पर गे के स्थान पर यह आदेश होता है। तो राम या अदंत अदंत जिसके अंत में अ हो, केवल रस्व अ हो, तो राम में म में स्थित अरस्व अ है, इसलिए यह अदंत है। और अंग भी है, प्रत्यय यदि बाद में आया हो तो पूर्ववर्ती शब्द की अंग संज्ञा होती है। तो यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यंगम सूत्र द्वारा राम की अंग संज्ञा हुई है, तो अदंत अंग राम से परिघे के स्थान पर इस सूत्र गैरी के द्वारा यह आदेश होता है, तो राम प्लस यह स्थिति बनती है। लेकिन यहाँ पे सुपीच सूत्र लागू नहीं होता है, क्योंकि यह ययादि तो है, यह प्रत्याहार में यह वर्ण आता है, लेकिन जो यह है वह सुप नहीं है, इसलिए अगला सूत्र लागू होता है। अगला सूत्र है स्थानीय वद आदेशो अनल्विदौ। इस सूत्र का अर्थ है कि स्थानीय वद आदेश, आदेश स्थानिक के समान होता है, स्थानिक के धर्म वाला होता है। अनलविदौ न अलविदौ, यदि वह अलविधि में न हो। अब हमें इन शब्दों का अर्थ जानना आवश्यक है कि आदेश किसे कहते हैं, स्थानीय किसे कहते हैं और अलविधि क्या होती है। तो स्थानीय जिसके स्थान पर आदेश कार्य होता है उसे स्थानीय कहते हैं। जैसे हमने देखा कि गैरी सूत्र में गे के स्थान पर यह आदेश का विधान किया गया है, इसलिए गे स्थानीय है। अब आदेश आदेश होता है जो स्थानीय के स्थान पर किया जाता है उसे आदेश कहते हैं। जैसे यह आदेश है क्योंकि यह स्थानीय गे के स्थान पर किया जाता है। स्थानीयवत, स्थानीयवत का अर्थ है कि स्थानीय के समान, जो स्थानीय में धर्म होते हैं वो ही आदेश में भी माने जाते हैं। आदेश स्थानीय के धर्म वाला समझा जाता है। अब अनल विधि, अनल विधि में देखिए आप, अलविधि में आदेश स्थानीय के धर्म वाला नहीं होता है। अब अलविधि क्या होती है? अल से तात्पर्य सभी स्वर और व्यंजन, जहाँ एक अल या एक वर्ण का आश्रय लेकर कोई विधि की जाती है वहाँ अलविधि होती है, और वहाँ आदेश स्थानीय के धर्म वाला नहीं होता है। जैसे पिछले जो उदाहरण है वही उदाहरण हमें यहाँ देना है। जैसे राम प्लस य में आदेश य स्थानीय गे के स्थान पर हुआ है, और स्थानीय गे में एक वर्ण नहीं है, एक वर्ण का आश्रय लेकर यह आदेश नहीं हुआ है। स्थानीय गे में दो वर्ण है, घ प्लस ए, इसलिए यहाँ अलविधि नहीं हुई है। यदि एक ही वर्ण होता और उसके स्थान पर आदेश होता तो वहाँ अलविधि होती है। चूंकि गे में यहाँ ग प्लस ए ये दो वर्ण है और गे के स्थान पर यह आदेश हुआ है, इसलिए यहाँ अलविधि नहीं है। इसलिए यह आदेश को स्थानीय गे के धर्म वाला माना जाता है। स्थानीय गे शुभ है, इसलिए आदेश को भी शुभ माना जाता है, अर्थात यह जो है उसे भी शुभ मान लिया जाता है। तो इस प्रकार स्थानीयवत आदेशों अनल विधौ सूत्र की सहायता से यह आदेश को स्थानीय गे के समान
माना जाता है। अब रामाय की आप सिद्धि देख लीजिए। सारी प्रक्रिया जो रामा की मैंने बताई वही है। रमन्ते योगिनो अस्मिन, इस अर्थ में हलस्य सूत्र द्वारा रम धातु से गए प्रत्यय लगाने पर राम शब्द बनता है। कृत तद्धित समासश्च सूत्र द्वारा राम की प्रातिपदिक संज्ञा, क्योंकि राम में कृत प्रत्यय गए लगा हुआ है। और सौजस समोट, एक क्रम आप देख लीजिए, इस पुस्तक में एक क्रम सही नहीं है, इसलिए मैं बार बार बताती हूँ। तीसरा जो सूत्र लगेगा वह है स्वौजस। दूसरा सूत्र हम मान लें, पहले प्रातिपदिक संज्ञा का सूत्र लगेगा कृत तद्धित समासाश्च, इसके बाद दूसरे नंबर पर सूत्र लगेगा स्वौजस समोट सूत्र द्वारा राम से परे सु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति। तीसरा सूत्र है द्वैक्योर द्विवचनिक वचने सूत्र द्वारा एकत्व की विवक्षा में रामाय एक वचन का है, चतुर्थी एक वचन राम के लिए, तो एकत्व की विवक्षा में चतुर्थी एक वचन का घे प्रत्यय लगाने पर राम प्लस घे रूप बनता है। पांचवा सूत्र है गैरी सूत्र से अदंत अंग राम से परे गे के स्थान पर यह आदेश होता है, क्योंकि राम अदंत भी है, अज इसके अंत में है, और अंग संज्ञक भी है, क्योंकि राम से परे गे प्रत्यय लगा हुआ है, तो राम अदंत भी है और अंग संज्ञक भी है। अब यहाँ सुपीच सूत्र लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि ययादि तो है लेकिन सुप प्रत्यय नहीं है, इसलिए अग्रिम सूत्र प्रवर्त होता है, और अग्रिम सूत्र है स्थानीवद आदेशो अनल विदौ। इस सूत्र के द्वारा यह आदेश को स्थानीय गे के समान धर्म वाला माना जाता है, तो इस प्रकार से यह आदेश को सुप मान लिया जाता है। तब सुपीच सूत्र से राम के अ को दीर्घ आ होकर राम आ य, राम म हलंत हो जाएगा, आ और य मिलाने पर रामाय रूप सिद्ध होता है। अब अगला सूत्र देखिए, रामाभ्याम चतुर्थी द्विवचन पंचमी द्विवचन में भी रामाभ्याम ही बनता है। अगला सूत्र देखिए, बहुवचने चलिए। जलादि बहुवचन सुप परे होने पर अदंत अंग के स्थान पर एकार आदेश होता है, और यह आदेश भी अलो अंत्य से द्वारा अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। अदंत अंग राम है, राम का अंतिम वर्ण अ है, तो अ के स्थान पर एकार आदेश होगा। जैसे हम यहाँ अब पंचमी पंचमी जो बहुवचन है, चतुर्थी जो बहुवचन है रामेभ्यः, इसका उल्लेख कर रहे हैं। रामेभ्य चतुर्थी पंचमी बहुवचन में बनता है, तो राम प्लस भ्यस स्थिति में सूत्र की व्याख्या बता रही हूँ, इसलिए सीधा बता रही हूँ कि राम प्लस भ्यस में भ्यस प्रत्यय जो है वो जलादि है। जलादि इसलिए कि भ्यस का जो आदि वर्ण प्रारंभिक वर्ण ब है, वह जल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इसी हलंत भ को हम बकार भी कह सकते हैं। तो भ्यस प्रत्यय में भ्यस प्रत्यय का जो भ है, आदि जो भ है, वो जल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, और भ्यस प्रत्यय बहुवचन का सुप प्रत्यय है, इसलिए जलादि सुप भ्यस परे रहते अदंत अंगराम के आकार को बहुवचने जलियत इस सूत्र के द्वारा एकार आदेश होता है। तो राम के अ को ए हुआ तो रामे भ्यस रूप बनता है, तब सकार को रुत्व और विसर्ग होकर रामेभ्यः रूप बनता है। अब रामेभ्यः की आप सिद्धि देख लीजिए। चतुर्थी पंचमी बहुवचन, रामेभ्यः शब्द आता है तो हम चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग हम करेंगे। क्रम वही है, रमन्ते योगिनो अस्मिन, इस अर्थ में रम धातु से हलश्च सूत्र के द्वारा घय प्रत्यय लगाने पर राम शब्द बनता है। क्योंकि घय प्रत्यय लगा हुआ है इसलिए राम कृदंत है, या हम कहें कृत प्रत्यांत है, इसलिए कृत तद्धित समासश्च सूत्र द्वारा राम की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। स्वौचस समोट सूत्र द्वारा प्रातिपदिक राम से परे सु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। और चूंकि बहुवचन का ये शब्द है, इसलिए बहुषु बहुवचनम सूत्र द्वारा बहुत्व की विवक्षा में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का भ्यस प्रत्यय लगाने पर राम प्लस भ्यस रूप लगता है। जहाँ भी द्विवचन और बहुवचन के शब्द आते हैं वहाँ शब्द को 2 बार
बहुवचन का आएगा तो 3 बार लिखना है, द्विवचन का आएगा तो 2 बार लिखना है। तो राम 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 प्लस व्यस्य रूप बनता है। तब सरूपाणा में एक शेष एक विभक्तो सूत्र से एक समान विभक्ति एक विभक्ति व्यस्त परे है और 3 राम शब्द पहले आए हैं तो 2 राम शब्दों का लोप हो जाता है। तब राम प्लस व्यस्त स्थिति रहती है। और जहाँ कहीं भी सूत्र में अदंत अंग आता है तो हम यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि सूत्र के द्वारा उस राम शब्द की अंग संज्ञा कर लेते हैं। यह आवश्यक नहीं है, अवान्तर सूत्र है। तो राम प्लस व्यस्त इस अवस्था में बहुवचने चलित सूत्र के द्वारा जलादि सुप व्यस्त परे रहते राम शब्द के आकार को एकार होता है। इस प्रकार रामे प्लस व्यस रामे व्यस रूप बनता है। तब सजुसो रू सूत्र से रामे व्यस के सकार को रू आदेश होकर रामेभ्य रू और उपदेशे अच अनुनासिक इत से रू के ऊ की इत संज्ञा तस्य लोप से उसका लोप होकर रामेभ्य र रूप बनेगा। तब खर अवसानी और विसर्जनीय से क्योंकि र अवसान में है अंत में अवस्थित है, रामेभ्य र सबसे अंत में आया है, उसके आगे उच्चारण का अभाव है, इसलिए खर अवसानी और विसर्जनीय से रकार को विसर्ग होकर रामेभ्य बनता है। अब अगला सूत्र है वा अवसाने। वा अवसाने पंचमी विभक्ति एक वचन में रामात और रामाद ये 2 रूप बनते हैं। वा अवसाने सूत्र का अर्थ पहले देख लीजिए। अवसान में जल अक्षरों के स्थान पर चर अक्षर विकल्प से होते हैं। जल वर्णों के स्थान पर विकल्प से चर वर्ण होते हैं। अवसान पहले ही मैंने बता दिया है, विरामो अवसानम। जो अंत में उच्चारित जो वर्ण होता है उसी की अवसान संज्ञा होती है और उसके आगे उच्चारण का अभाव होता है। यहाँ हम देखते हैं जैसे रामाद, पहले मैं उदाहरण बता रही हूँ, उसके बाद सिद्धि में आपको स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। जैसे रामाद द है या हलंत द है, यहाँ जो द है वो अवसान में अवस्थित है क्योंकि इसके आगे और अन्य कोई वर्ण नहीं है, उच्चारण का अभाव है। अंतिम उच्चारित वर्ण ही क्या है? द है। तो द अवसान में है और साथ ही जो द है वो जल प्रत्याहार में भी आता है। आप देख लीजिए जब है गर्दश जब गर्दश कब चटता चटता कपय शशसर हल, तो ये द जो है वो जल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और अवसान में भी अवस्थित है। इसलिए प्रस्तुत सूत्र के द्वारा, प्रस्तुत सूत्र अर्थात वह अवसान के द्वारा दकार जल जो द जो हलंत है, हलंत वर्णों को हम दकार जकार ककार आदि भी कहते हैं। तो प्रस्तुत सूत्र के द्वारा जल दकार के स्थान पर विकल्प से चर तकार करने पर रामात रूप सिद्ध होता है और विकल्प से जब चकार हम नहीं करते हैं, चर तकार हम नहीं करते हैं तो रामात रूप ही रहता है। इस प्रकार रामात और रामात दोनों रूप बनते हैं। तो वह अवसाने सूत्र की व्याख्या में हमें इतना लिखना है। अब रामात और रामात रूप की सिद्धि देखिए। रामात और रामात दोनों ही पंचमी एक वचन के शब्द हैं। सबसे पहले वही प्रक्रिया हमें अपनानी है, रमन्ते योगिनो अस्मिन। इस अर्थ में हलश्च सूत्र के द्वारा रम धातु से गए प्रत्यय लगाने पर राम शब्द बनता है। कृत तद्धित समासास्य सूत्र द्वारा, चूंकि राम कृत प्रत्यांत है, घय कृत प्रत्यय है इसलिए राम कृदंत है या कृत प्रत्यांत है इसलिए राम की प्रातिपदिक संज्ञा। और स्वौजस समोट सूत्र द्वारा प्रातिपदिक राम से परे सु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति। और द्वैक्योर द्विवचनिक वचनिक सूत्र के द्वारा एकत्व की विवक्षा में पंचमी विभक्ति एक वचन का घसी प्रत्यय लगाने पर राम प्लस घसी रूप बनता है। तब यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम सूत्र के द्वारा राम की अंग संज्ञा और उसके पश्चात टा घसी घसाम इनास्याह सूत्र के द्वारा अदंत अंग राम से परे घसी के स्थान पर आत आदेश होकर राम प्लस आत बनता है। पूरे घसी के स्थान पर आत आदेश होगा क्योंकि यह आदेश आत में 2 वर्ण है तो अनेकाल है, अनेक वर्णों वाला है तो अनेकाल से सर्वस्य द्वारा पूरे घसी के स्थान पर आत आदेश होता है। तो टा घसी घसाम इनास्या का मैं एक बार पुनः अर्थ बोल दूं
कि अदंत अंग से परे टा गसी और गस के स्थान पर इनात और श आदेश होते हैं। तो यहाँ अदंत अंग राम से परे गसी के स्थान पर आत आदेश होकर राम और आत, राम प्लस आत रूप बनता है। तब अक सवर्णी दीर्घ सूत्र के द्वारा अ, राम के अ और आत के आ दोनों वर्णों पूर्व और परवर्ण के स्थान पर दीर्घ एकादेश आ होकर राम आत रूप बनता है। राम में म हलंत हो जाएगा और आत मिलाने पर बन जाएगा रामात, क्योंकि अक सवर्ण दीर्घ कहता है कि अक से सवर्ण अच परे हो तो पूर्व और परवर्ण के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। राम का म का जो अ है वो अक प्रत्याहार में आता है, उसके बाद सवर्ण अच आ है तो अ और आ के स्थान पर दीर्घ का आदेश आ होकर रामात रूप बनता है। तब जलाम जशो अंते सूत्र के द्वारा पदांत जल को जश आदेश होता है। अब रामात में त पद के अंत में है, जल प्रत्याहार में आता है, इसलिए इस जल दकार के स्थान पर जश दकार होकर जश में आता है। जब गढ़दस तो त के स्थान पर द ही हो सकता है, इसलिए पदांत जल दकार के स्थान पर जश दकार होकर रामाद रूप बनता है। तब वह अवसानिक सूत्र के द्वारा अवसान में स्थित जल जो है, यहाँ ये वह अवसाने कहता है कि अवसान में स्थित जल के स्थान पर चर विकल्प से होता है, तो वह अवसाने सूत्र के द्वारा जल दकार को विकल्प से चर तकार करने पर रामात रूप बनता है। और जहाँ विकल्प से चर तकार नहीं किया जाता है, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि दकार को तकार नहीं किया जाता है, वहाँ रामात रूप ही रहता है। इस प्रकार रामात और रामात रूप सिद्ध होते हैं। अब अगला जो है वो देख लीजिए, रामस्य षष्ठी एक वचन का प्रयोग है, प्रक्रिया वही है। यहाँ द्वय की ओर द्विवचन वचने सूत्र से एकत्व की विवक्षा में षष्ठी एक वचन का घस प्रत्यय लगाने पर राम प्लस घस बनता है। तब टा घसी घसाम इनाच्या सूत्र से अदंत अंग राम से परे घस के स्थान पर से आदेश होकर राम प्लस से रामस्य रूप बनता है। अब ओसीच सूत्र भी देख लीजिए, इसका अर्थ भी रामयो षष्ठी सप्तमी द्विवचन का रूप से बनता है। ओस परे होने पर अदंत अंग के स्थान पर एकार आदेश होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।